हेलो दोस्तों, महाकाल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये ऐसा क्लास होने वाला है जो आज अगर आप एलसीएम सीख गए तो आप कभी नहीं भूल पाइएगा कि आप एलसीएम भी नहीं जानते हैं। हम डायरेक्टली आपसे कोई भी पूछेगा या एग्जामिनर कोई भी पूछेगा, आप यूं ही आराम से बना लेंगे बिना कलम पेन पेंसिल का। बस दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। पर जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ आज, जो उस पर आप फॉलो कीजिएगा तो बिल्कुल बनेगा। तो आइए कुछ कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट जो बोले थे इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए, इस तरह का पावर वाला, ये सब चेक करेंगे। ओके, तो आज कुछ क्वेश्चन लेकर आए फ्रेंड्स, तो उसको चेक कीजिए। एलसीएम पढ़ा रहा था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये 24 है, 36 और 12। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सीख रहे थे। तो कुछ कॉमन नंबर भी था, टू था, 2, 3, 5 और 7, ये कॉमन नंबर लेकर चल रहे थे। तो टू का मल्टीपल मान लीजिए, ऐसा फैक्टर इसको फैक्टर करना है जो टू का मल्टीपल हो और थ्री का। ठीक, ओके, समझ गए। तो क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे क्या जानते हैं, टू पर पावर थ्री गुना थ्री पर पावर वन, ये वाला पार्ट्स हो गया। ठीक, थ्री पर पावर स्क्वायर इंटू टू पर पावर टू, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखिए, टू पर पावर स्क्वायर इंटू थ्री पर पावर वन, समझ गए। तो यहां पर ये देखना है तीनों में कॉमन क्या क्या है। पहला टू देखिए, टू और थ्री नंबर कॉमन है, टू ले लिखिए और यहां पर थ्री लिखिए। ठीक है, टू और थ्री लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, पावर देखना है, पावर। तो पावर सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा पावर किसमें है ये चेक कीजिएगा। इस बॉक्स में देखिए, इस बॉक्स में देखिए, इस बॉक्स में देखिए, टू पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टू। यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो है और यहाँ पर दो है, तो कौन सा लेंगे, थ्री वाला लेंगे। क्लियर। फिर इसमें देखिए तीन पर पावर सबसे ज्यादा कहां पर है, यहाँ, यानी ये मेरा एलसीएम निकल गया। समझ में आ गया। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आठ और 9 इक्वल टू 72 आंसर। समझ में आ गया। तो आज यही सीखने वाले हैं कि इस तरह ही हम लोग एग्जाम में फाइंड करेंगे, इस तरह निकालने का कोशिश करेंगे एलसीएम। एक क्वेश्चन और है, इसको आप लोग बनाइए। 48 है, 64 है और 72 है। चलिए, क्या बोले, टू, थ्री और फाइव और सेवन, टू, थ्री और फाइव और सेवन, बार बार हम रिवीजन कर रहे हैं, टू, थ्री, फाइव और सेवन, टू, थ्री और फाइव और सेवन। अगर ये टू, थ्री, फाइव और सेवन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, तो कल का क्लास में ये टू, थ्री, फाइव, सेवन का डिस्कशन हो चुका है। प्लीज आप लोग वहां पर जाकर आराम से देखिए, वो क्लास देख कर आइए, ये क्लास आपको समझ में आएगी, नहीं तो ये यहाँ से निकल जाएगा कि समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट वन देखिए एलसीएम का, कल हो चुका है। तो हाँ, कल कल का ही पार्ट वन हुआ एलसीएम का, वो वहां से देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, टू, थ्री, फाइव और सेवन। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 16 चौक 48 होता है। 16 क्यों ले रहे हैं, टू का मल्टीपल, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16, इसलिए ले रहे हैं। यहाँ 12 चौक 48 भी कर सकते हैं, 12 इंटू फोर भी कर सकते हैं, पर 12 नहीं ले रहे, क्या ले रहे, 16 ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, 16 इंटू थ्री। ओके, यहाँ पर क्या ले रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कुछ नहीं लीजिए, इसको 64 ही लीजिए।
क्यों हम बाद में बताएंगे 64 क्यों ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, लीजिए इसको 8 9 लीजिए, 8 और 9, अब यहां पर देखिए इसको ब्रेक किए तो 2 पर पावर 4 हो गया इंटू 3 पर पावर 1। क्लियर। इसको आप ब्रेक कीजिएगा फ्रेंड्स शायद, तो इस पे 2 पर पावर 6 आएगा। कैलकुलेशन देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 2 पर पावर 6 आएगा। 2 पर पावर 6 नहीं समझ में आ रहा है ना, तो क्या कीजिए हम बता रहे हैं, देखिए कैसे हम कर रहे हैं। जैसे ये क्लास थोड़ा हटकर होगा, बता रहे हैं, पर अभी ये देख लीजिए 2 पर पावर 8, इसमें क्या होगा 2 पर पावर 3 इसका, और 3 पर पावर इस 2। ये समझ में आ गया कैसे हम फैक्टर कर रहे हैं इस तरह से। क्लियर हो रहा है ना। पर अब क्या होगा कि हम, ये तो बहुत मेहनत करने वाला चीज हो गया, ऐसा दिया हुआ रहेगा तो इस तरह करेंगे तो निकालेंगे। पर अब जो हम बताने वाले हैं, मतलब इस, ये तो क्वेश्चन इस तरह से आ गया तो बहुत मेहनत करने, पर इस रूप में ही आएगा तो डायरेक्टली आपको बन जाएगा एकदम डायरेक्ट। देखना है 2 पे पावर सबसे ज्यादा किस में है, तो इसमें है, ले लिए। फिर 3 पे पावर सबसे ज्यादा किस में, वो है, वो ले लिए। डायरेक्ट मेरा ये एलसीएम निकल गया, ये मेरा एलसीएम नंबर निकल गया, ये एलसीएम है। क्लियर हो गया। बस ये कुछ नहीं करना है, इसको आप ब्रेक करके आप आंसर भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ब्रेक करके इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, यहां पर निकाल लीजिए। 64 इंटू 9, तो 9 9 4 के 36 हो गया, 9 4 के 36 और 9 चक 54, 54 3 576 आंसर आएगा। पर एग्जाम आवर में अगर इस रूप में आंसर रहेगा, तो अगर इस तरह से आंसर रहेगा डायरेक्ट निकाल कर छोड़ देना है। क्लियर। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको लिख लीजिए ब्लैक बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पर लिख लेंगे तो ये आपका सारा क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर कैसे क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखिए, हम अभी मिटा दे रहे हैं, पर आप पिक्चर पीछे करके आप लिख लीजिएगा। कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम 2 पर पावर 6 क्यों लिए हैं, अभी हम समझा देते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी नए नए होंगे, बिल्कुल नहीं जानते होंगे 2 पर पावर 2 क्या होता है, 2 पर पावर 4 क्या होता है, 2 पर पावर 6 क्या होता है, ये सब नहीं जानते होंगे। ये सब घाट और घाटांक में पढ़ना है। पर अभी हम समझा देते हैं कि सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा सवाल, एक जो नहीं जानते उनके लिए है। जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है ना, हम लोग गुणनखंड करते हैं ना, 2 इंटू 2 4 होता है। हम लोग जानते हैं 2 इंटू 2 पूरा करेंगे 4 1, यानी 2, ये 1 है, ये 1 है। जब जब बेस सेम रहता है ना, तो क्या करते हैं ना, उसको ये वाला को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड किया तो क्या हो गया मेरा 2 पर पावर। समझ में आया। अगर 2 पर मान लीजिए यहाँ पर 8 है, 2 इंटू 2 यहाँ पर 1 1 1 दिया हुआ है, सॉरी 1 1 नहीं भी रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बेस मेरा सेम है, तो क्या करेंगे, के को 1 1 2 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 हो गया 2 पर पावर 3। समझ में आ रहा है। इस तरह से हम लोग निकालना सीखते हैं, पर ये सब घाटांक में पढ़ा देंगे। ओके, जब तक आप ये समझ इसको जान जाइए कि अगर 2 पर पावर 4 दिया हुआ है, यानी 2 को 4 बार लिख लेंगे, 2 को 4 बार लिख लेंगे। अगर 2 पर पावर 6 दिया हुआ है तो 2 को 6 बार लिख लेंगे, 2 को 6 बार लिख लेंगे और गुना कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो सॉरी फ्रेंड्स, कहाँ गया। तो ये सब सवाल देखिए, थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी में बता देते हैं। बस 5 मिनट का और क्लास है फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोग बना कर लेकर आइएगा। देखिए 2 पर पावर 3 है, 3 पर पावर स्क्वायर है, इंटू 7 पर पावर 1 है।
ओके। उसके बाद 2 पर पावर 4 है, 3 पर पावर 1 है और 7 का स्क्वायर है। इसको बनाइए, इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए। तो हम क्या समझा है एलसीएम निकालने के लिए? फिर टू जो जो नंबर दिया वो लिख लेंगे, लिख लिए। 237 नजर आ रहा है नंबर। अब इसमें पावर सबसे ज्यादा देखेंगे किसमें, 2 पर पावर सबसे ज्यादा यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, तो हम 4 वाला लिखेंगे। फिर 3 का पावर देखेंगे, 3 पर सबसे ज्यादा पावर किसमें, इसमें है, ये वाला लिखेंगे। फिर 7 का पावर सबसे ज्यादा किसमें, उसमें है, ये वाला लिखेंगे। यानी ये मेरा एलसीएम हो गया। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। 3 पर पावर 5, 7 इंटू 5 का स्क्वायर, चलिए इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं। कौन कौन नंबर नजर आ रहा है, 3, 5 और 7 नजर आ रहा है, ये लिख लिए। सबसे ज्यादा 3 पर पावर किसमें है, इसमें नजर आ रहा है, ये लिख लेंगे। फिर 5 पर पावर सबसे ज्यादा किसमें है, ये वाला है, ये लिख लेंगे। फिर 7 पर पावर सबसे ज्यादा क्या है, ये है, ये लिख लेंगे। यानी ये मेरा एलसीएम हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? दम इजी, कुछ नहीं करना है, जो नंबर नजर आ रहा है वो लिख लेंगे। पर आज सबसे ज्यादा पावर जिस सबसे ज्यादा जो पावर रहेगा वो नंबर लिख लेंगे, बस वो मेरा एलसीएम निकल आया। अगर इस नंबर में नहीं रहेगा तो इसको गुना कर लेंगे, 3 को 5 बार लिख लेंगे, 5 को 3 बार लिख लेंगे, 7 को 1 बार लिख लेंगे, फिर सारे को गुना कर देंगे तो मेरा एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह ही बना कर लेकर आइएगा। एक होमवर्क है फ्रेंड्स, इसको हम पोस्ट कर देंगे, पर उसमें आप आंसर आप लोग दे दीजिएगा। पर ये आंसर यहाँ, ये क्वेश्चन यहाँ से लिख लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन लिखिए फ्रेंड होमवर्क में। टू पर पावर 2 और 5 पर पावर 3 और 7 पावर स्क्वायर, फिर 4 पर पावर 4, सॉरी 2 है, इंटू 3 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर स्क्वायर और 7 पर पावर 4, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर स्क्वायर, 5 इंटू 7 पर पावर 3। तो ये होमवर्क फ्रेंड, तो आप लोग ये इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का, और हो सके तो जो कमेंट सेक्शन है उस पर आप आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, कैसे क्या होगा फाइनल आंसर। कल ही इसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो और कल जो होने वाला है वो और भी अच्छे क्लास होने वाला है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिक्स लेकर आऊँगा। पर एलसीएम का ही कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा, एचसीएफ का भी। तो आप जब तक ये प्रैक्टिस कीजिए, और एलसीएम जितने भी बुक में आप कोशिश पढ़ रहे हैं उस बुक से बनाने की कोशिश कीजिए, तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये बुक से सारा क्वेश्चन यू एलसीएम बनाने के लिए निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रकार का। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो एक बार कमेंट कीजिए कि सर ये दिक्कत हुआ है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो गुड